श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 235। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तबरे की सीताराम। महिमा अमित न सकई कहीं सहस शारदा से सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनि पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सीताराम जय सीताराम। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहुनि के बसहु सदा और पुर सब ही के। कीनहु प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गए बेदेही। सीताराम जय सीताराम। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस बही भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं बोली गोरी हर सुहिए भरयूं। सीताराम जय सीताराम। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलहि जाई मनुराचा। सीताराम जय सीताराम। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी, मनःकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावेरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत राविरो। एहि भांति गोरी असीस सुनि सिया सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए हिय हर सुन जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीताराम जय सीताराम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वे कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत चल नाही। सीताराम जय सीताराम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है।
छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुहु भाई ने दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सीताराम जय सीताराम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कारी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछुकता पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। सीताराम जय सीताराम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचिदिसी शशि उयहि सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिए बदन समहिम करनाही। सीताराम जय सीताराम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन संकलांक। सीताराम सिय मुख समता पाव किमी, चंदुबापुरो रंक। सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। सीताराम जय सीताराम। फिर यह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से गुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। सीताराम जय सीताराम। अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के वहाँ ने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो कहीं कहन अस लागे। सीताराम जय सीताराम। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर इन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हुयं अरुण अब लोक हूँ ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। भोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक बृंदुबानी। सीताराम जय सीताराम। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। सीताराम जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सीताराम मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
सीताराम जय सीताराम।